आज आज के समय में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। जितनी भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज हैं, उन सारी वैकेंसीज में ये क्लास काफी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए मैं आपको ये कह रहा हूँ कि सिलेबस को आप बहुत ध्यान से पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। चलिए हम लोग सिलेबस की तरफ चलते हैं। तो सिलेबस देखने के लिए सबसे पहले हम लोग को चलना होगा अपने कंप्यूटर के ब्राउजर पर। हमारा कंप्यूटर कनेक्टेड है, अपने कंप्यूटर में भी आप इंटरनेट जोड़कर ब्राउजर पे जा सकते हैं और जाने के बाद यहाँ पर आपको सिलेबस सर्च करना है, क्योंकि सिलेबस कोई फिक्स नहीं है, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। तो अभी जून 2019 में जो सिलेबस लागू किया गया था, वह सिलेबस मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। सिलेबस को आप ध्यान से देखें। सिलेबस अगर आपको सर्च करना है तो क्या सर्च करेंगे, आप लिखेंगे CCC सिलेबस, ठीक है, और यहाँ पर आप डाउनलोड लिखकर सर्च करें। तो ये आपको गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी nailit.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको उनका कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। साथ ही साथ सर्च की लिस्ट में एक वेबसाइट और आपको दिखेगी nailit.gov.in की, और इस पर भी आप चाहें तो सिलेबस को देख सकते हैं। तो ये सिलेबस आपको एक PDF के रूप में दिखाई दे रहा है, एक वर्ड के रूप में दिखाई दे रहा है। तो सिलेबस कोई भी हो, ये सिलेबस आप लोगों के साथ ग्रुप में हम शेयर कर देंगे। सिलेबस के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ आपको सर्च करने का तरीका इसलिए बता दिया जिससे आप उसको सर्च करके भी कभी जरूरत हो तो निकाल सकें। ठीक है, तो CCC के सिलेबस में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है वो चीज देखें। ये सिलेबस तो इन्होंने पुराना वाला दे रखा है वेबसाइट पर, और क्योंकि इसमें नए सिलेबस में आपको जो लिब्रे ऑफिस तमाम चीजें दे रखा है, तो एक बार नए सिलेबस पे हम लोग चलते हैं। तो CCC सिलेबस आगे 2020 लिखकर सर्च कर लेते हैं, तो हम लोग को नया सिलेबस यहाँ पर दिखाई देगा। ये सिलेबस भी आपका पुराना है और ये सिलेबस भी आपका पुराना है। हम लोग नए सिलेबस पे चलते हैं जो 2020 का सिलेबस है। ऑफिशियल वेबसाइट इनकी यही है nailit.gov.in। इस ऑफिशियल वेबसाइट से भी अपना सिलेबस आप निकाल सकते हैं। तो इसी ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करते हैं। कई बार CCC लेकर आप सर्च करते हैं तो कई भ्रामक वेबसाइट आपको ओपन होती है, तो आपको उन वेबसाइटों के चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर हम लोगों को सिलेबस निकालना है। स्टूडेंट जोन में देखेंगे कोर्स में कई सारे कोर्सेज आपको दिखाई देंगे। शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, फॉर्मल कोर्सेज हैं, नॉन फॉर्मल डिजिटल लिटरेसी कोर्सेज है, ट्रेनिंग का कैलेंडर है, फी चार्ट है, तमाम चीजें आपको दे रखा है। स्टूडेंट जोन में आप कोर्स में आए और कोर्स में आपको ये जो कोर्सेज हैं डिजिटल लिटरेसी कोर्स, इस कोर्स में आए। ये तमाम सिलेबस दिखेगा आपको। यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो सिलेबस है वो CCC है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, और यहाँ पे डाउनलोड सिलेबस का ऑप्शन दिख रहा है। आप लोग ध्यान से देखें, मैं हाईलाइट भी कर दे रहा हूँ। आप यहाँ पर देखेंगे 3 नंबर पर ये है, ये कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट है। अगर इसको आपको देखना है तो यहाँ व्यू कर सकते हैं, और सिलेबस को डाउनलोड करना है तो यहाँ पर आप क्लिक करके सिलेबस को डाउनलोड भी कर सकते हैं। वेबसाइट आपका है nailit.gov.in, और यहाँ पर आप क्लिक करें तो क्लिक करने के बाद आपको एक सिलेबस दिखाई देगा, और यह सिलेबस आपका CCC का सिलेबस। ठीक है, इस सिलेबस से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। इसी सिलेबस के आधार पर ये देखिए, ये नया वाला सिलेबस है। ये लिखा है ना WEF 1 जून 2019, यानी 1 जून 2019 से ये सिलेबस आपका लागू है। तो नया वाला सिलेबस यही है आपको, और ये सिलेबस मैं आपके ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, जिससे आप वहां से अपना तैयारी जारी रखें। सिलेबस ये आपको कंफर्म हो गया। सिलेबस कंफर्म होने के बाद आप कोई भी बुक ले लें जो बुक आपको समझ में आए। मार्केट में देखेंगे बहुत सारी किताबें हैं,
लेकिन हमने एक स्टैंडर्ड बुक्स लगा रखी है अपने संस्था में, और वो बुक है कि जो हिंदी इंग्लिश दोनों भाषा में। तो अपने यहाँ जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनको ये बुक प्रोवाइड कर दिया गया है। जिनके पास अगर बुक की उपलब्धता नहीं है वो अपना ग्रुप में भेजेंगे तो बुक उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए आप इस सिलेबस को एक बार हम लोग डिटेल से समझते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं और इसको कैसे कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा हम जूम कर रहे हैं, चीजें आपको साफ साफ दिखाई देंगी। देखिए इसमें टोटल इन्होंने गवर्नमेंट की तरफ से जो इसका ड्यूरेशन है वो 80 आवर्स का सिलेबस है, 80 घंटे का। इसमें थियोरी लगभग 32 घंटे पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल लगभग 48 घंटे करेंगे तो आपका ये फाइनल हो जाएंगे। दिस कोर्स कैन आल्सो बी ऑफर्ड एज 10 डेज फुल टाइम इंटेंसिव कोर्स, यानी अगर आप 10 दिन इसको फुल टाइम पढ़ेंगे तो ये सिलेबस आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन ऐसा गवर्नमेंट के मानक के हिसाब से 10 दिन में पूरा ट्रिपल सी का सिलेबस पढ़ लेना, तैयार करना संभव नहीं है, क्योंकि एक ब्रेन की कैपेसिटी भी तो होती है, एक दिन में कितना चीज ऑब्जर्व कर सकता है ना। एक सिलेबस को आप लगातार पढ़ते हैं तो ब्रेन आपका थक जाता है ना। आप सोचिए कि अगर आप 10th का एग्जाम देने गए हैं और 10th के एग्जाम में 6 सब्जेक्ट ना हो तो आपको केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ना हो और वो सब्जेक्ट सुबह 10 से लेकर शाम 4 तक पढ़ना हो तो आपके दिमाग का दही बन जाएगा, बनेगा ना। तो इस तरीके से आपको बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि आपको 6 घंटे पढ़ने की जरूरत है, 8 घंटे पढ़ने की जरूरत है, नहीं। आप एक निर्धारित समय बना लें कि हमें 2 घंटे पर डे पढ़ना है, इस कोर्स को हमें 2 घंटे पर डे देना है और लगभग लगभग ये कोर्स आपका 3 महीने तक चलेगा। तो अगर आप 2 घंटे पर डे पढ़ेंगे और 3 महीने तक पढ़ेंगे तो एक बेहतर तैयारी हो जाएगी। ठीक है। एलिजिबिलिटी कोर्स की क्या लिखा है, नो मिनिमम क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग एंड अपीयरिंग द एग्जामिनेशन इन कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट। कई बार एक क्वेश्चन आता है, सर हम हाई स्कूल पास किए हैं, 10th पास किए हैं, 9th पास किए हैं, क्या हम ट्रिपल सी कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से भी आपका प्रश्न क्लियर हो जाएगा कि आप किसी भी क्लास में हो, आप चाहे हाई स्कूल पास किए हो, चाहे इंटर पास किए हो, कक्षा 8 पास किए हो, अगर आप ट्रिपल सी कोर्स करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं। अच्छा, इस कोर्स को करने से क्या क्या काम आप कर सकते हैं ये चीज समझिए। तो 3 पोस्ट है जो आपको मिल सकती है। एक तो कंप्यूटर ऑपरेटर का, अगर कहीं पर भी प्राइवेट में ही कंप्यूटर ऑपरेटर की जगह खाली मिल रही है तो आप वहां पर भी कोर्स करके अपना आवेदन कर सकते हैं। और अगर प्रैक्टिकल का पोर्शन आपका मजबूत है तो वहां पर अपनी जॉब भी कर सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोई काम मिलता है और कोई सोशल मीडिया ऑपरेटर का काम मिलता है। 3 प्रकार की चीजें हैं जो आपके लिए होती है। तो सोशल मीडिया ऑपरेटर का तो उतना स्कोप हमारे समझ से तो नहीं है, बट कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम इस ट्रिपल सी कोर्स को करने के बाद आपको आसानी से मिल जाएगा। ये तो हो गया जॉब रोल, यानी ट्रिपल सी कोर्स अगर आप कर रहे हैं तो कंप्यूटर ऑपरेटर की पोस्ट आपको मिल सकती है, साथ ही साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्ट आपको मिल सकती है काम करने के लिए। लेकिन ये कोर्स, ये जॉब गवर्नमेंट की तरफ से नहीं दिया जाएगा, यह आप जो है खुद आपको सर्च करना पड़ेगा। गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए आपको आवेदन करना है, एग्जामिनेशन देना है, तमाम चीजें। अब यहाँ पर चैप्टर 1 लेसन 1 है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का परिचय। इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है आपको कंप्यूटर का सबसे पहला चीज तो इंट्रोडक्शन, परिचय क्या है, ऑब्जेक्टिव, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट आईटी गैजेट्स, कौन कौन से कंप्यूटर के फील्ड में इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ गैजेट्स, गैजेट्स का मतलब होता है छोटे छोटे एसेसरीज, जैसे वेबकैम हो गया, हेडफोन हो गया ना, सॉफ्टवेयर के हो गए, हार्डवेयर के पार्ट हो गए, ये सारे गैजेट्स कहलाते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर का क्या क्या उपयोग है, कहाँ कहाँ पर है, आईटी के कौन कौन से गैजेट्स हैं और इसका एप्लीकेशन क्या है, बेसिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। हार्डवेयर क्या है ये चीज आपको पहले से पता होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद इनके सिलेबस में और क्या क्या चीजें हैं, सीपीयू के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिसको बोलते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, यानी सीपीयू क्या होता है, कैसे काम करता है, इसका पूरा जानकारी होनी चाहिए। इनपुट डिवाइसेस से कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ये सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आउटपुट डिवाइसेस के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर की मेमोरी और स्टोरेज क्या क्या चीजें हैं, ये सब चीज पता होनी चाहिए। मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। स्टोरेज में आपको जैसे परमानेंट स्टोरेज हार्ड डिस्क है, अभी हार्ड डिस्क में लेटेस्ट एक टेक्नोलॉजी आ गई है, उसे बोलते हैं एसएसडी,
यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। स्टोरेज के लिए कंप्यूटर में पहले इस्तेमाल किया जाता था हार्ड डिस्क, अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उससे भी एक एडवांस डिवाइस आ गई, उसका नाम है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब यहाँ पर एक नया शब्द आ गया, ओपन सोर्स। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए बनाया गया है। जैसे आप लोग फोन में ऐप्स इंस्टॉल करते हैं ना, आपको किसी को कुछ मैसेज भेजना हो तो आपके लिए सुविधाजनक क्या है, व्हाट्सएप, आप बोलते हैं व्हाट्सएप से भेज देंगे, तो वह क्या एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करने के काम करते हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, यूटिलिटी शब्द का मतलब सहायक, जैसे ड्राइवर्स वगैरह हो गए, ये सारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। एंटीवायरस हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। अब उसके बाद एक शब्द इस्तेमाल हो, ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब होता है ऐसे सॉफ्टवेयर जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको उपलब्ध हो, उनको बोलते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगर सॉफ्टवेयर को देखा जाए तो सॉफ्टवेयर को हम दो मुख्य भागों में बांट सकते हैं, एक तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब ये होता है कि एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके लिए कोई चार्ज आपको पे नहीं करना है, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। जैसे एग्जांपल के लिए आपको ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर हम बताएं, जैसे लिब्रे ऑफिस, ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसको आपको ना तो खरीदना है, केवल आप इंटरनेट से डाउनलोड करके चला सकते हैं। मोबाइल के ऐप्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ये आप लोग खूब अच्छे से जानते हैं। आपके जीवन के 24 घंटे में से हमें लग रहा है 18 घंटे का समय तो आप मोबाइल ऐप्स के बीच में ही बिता देते हैं। तो ऐप्स की बेहतर जानकारी मुझे आप लोगों से लेनी पड़ेगी, बाकी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बारे में हम आप लोगों को बता देंगे। ऐप्स खूब चलाते हैं, अभी तो चाइना के 59 ऐप्स बैन भी हो गए हैं, टिकटॉक वगैरह वाले सब बेकार हो गए हैं ना। पहले दिन भर टिकटॉक बनाया करते थे, अब कम से कम बैठ पढ़ाई करेंगे, ट्रिपल-सी पढ़ेंगे, पास होंगे, सरकारी नौकरी लेंगे, घर परिवार सुरक्षित रहेगा। ठीक है, उसके बाद समरी, कोर्स की पूरी समरी हो जाएगी, कुछ मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर हो जाएंगे। ये चलिए लेसन 2 के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लेसन 2 में कौन कौन सी चीजें हैं और कैसे उसको कार्य करना है, सब चीजों के बारे में। लेसन 2 में सबसे पहले तो आपको जानना है इंट्रोडक्शन, परिचय। लेसन 2 का परिचय आपको क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको जानना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। फिर बेसिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे काम करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कितने प्रकार का होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये समझिए कि एक ऐसा मास्टर प्रोग्राम जो पूरे कंप्यूटर के हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, वह आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे ह्यूमन की बॉडी होती है ना, तो पूरी बॉडी प्रकार की हार्डवेयर हो गई, हाथ एक अलग हार्डवेयर हो गया, पैर एक अलग हार्डवेयर हो गया, चेहरा एक अलग हार्डवेयर हो गया, नाक एक अलग हार्डवेयर हो गया। लेकिन ये जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो क्या करता है, पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। इसी तरह कंप्यूटर की पूरी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया है, जो मेन मास्टर प्रोग्राम है, वह प्रोग्राम आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट चीज आपको ये देखना है कि बेसिक्स जानकारी की आपको होनी चाहिए, डेस्कटॉप और लैपटॉप में कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है। तो मोस्टली अगर देखा जाए तो विंडोज एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेस्कटॉप और लैपटॉप में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, विंडोज के एक्सपी वर्जन आप जानते होंगे, 7, 8, 10 तमाम वर्जन आप चला चुके हैं या चला रहे हैं, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है। ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल फोन एंड टैबलेट, मोबाइल फोन में सबसे पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, एंड्रॉइड, सभी लोग जानते हैं। सब लोग कहते हैं मेरे पास एंड्रॉइड का फोन है, और कहीं पूछ दिया जाए एंड्रॉइड क्या होता है, तब शायद ही लोग बता पाए। चलिए हम बता दे रहे हैं। तो आप बताएंगे कि एंड्रॉइड एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोबाइल के पूरे हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और हमको एक ऐसा इंटरफेस देता है कि हम उस मोबाइल फोन को अच्छे से चला सकें। सेम ऐसे टैबलेट के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं। तो मोस्टली देखा जाए तो 3 ऑपरेटिंग सिस्टम पॉपुलर होते हैं। एक गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है कि एंड्रॉइड के डेवलपर कौन है, हु इज द मैन्युफैक्चरर ऑफ एंड्रॉइड, तो आप बताएंगे गूगल कंपनी जो है एंड्रॉइड का मैन्युफैक्चरर है। दूसरा जो है विंडोज, विंडोज में माइक्रोसॉफ्ट का बनाया हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और तीसरा जो है वो एप्पल का बनाया हुआ iOS है, जो आपके लैपटॉप में भी चलता है और एप्पल के स्मार्टफोन आते हैं उसमें भी वो चलता है। तो ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का थोड़ा सा मैंने परिचय दे दिया। यूजर इंटरफेस फॉर डेस्कटॉप और लैपटॉप, डेस्कटॉप और लैपटॉप का यूजर इंटरफेस कैसा होता है। भाई डेस्कटॉप आप लोग जानते हैं, जो कंप्यूटर होता है, जो पीसी होता है, उसको डेस्कटॉप बोलते हैं।
लैपटॉप भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन इन दोनों के इंटरफेस में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है? डेस्कटॉप में कीबोर्ड माउस अलग से लगा होता है, लैपटॉप में कीबोर्ड माउस के लिए कीबोर्ड इनबिल्ट होता है, माउस के लिए टच पैड दिया होता है। लैपटॉप में आपको वेबकैम दिया होता है, वाईफाई का रिसीवर होता है, लेकिन डेस्कटॉप में सब चीजें नहीं होती हैं। डेस्कटॉप आपका बड़ा होता है। ये तमाम चीजें ही, इन चीजों के बारे में थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज हमको सीखना है। टास्क बार क्या होते हैं, आइकन क्या है, शॉर्टकट्स क्या हैं, रनिंग एन एप्लीकेशन, किसी एप्लीकेशन को चलाने से क्या मतलब है। फिर उसके बाद आपको जानना है ऑपरेटिंग सिस्टम की सिंपल सेटिंग, यानी कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उसकी सिंपल चीजें क्या क्या है, उसकी सेटिंग्स कैसे हैं, ये सब चीजों के बारे में। यूजिंग माउस एंड चेंजिंग इट्स प्रॉपर्टीज, माउस का इस्तेमाल करना, उसकी प्रॉपर्टीज को बदलना, उसकी स्पीड को बदलना, उसकी पॉइंटर को बदलना। जैसे ये देखिए, इसमें माउस का पॉइंटर आपको दिख रहा है ना, एक एरो की तरह। इस एरो को भी कैसे चेंज किया जा सकता है, वो सब चीजों के बारे में जानकारी। फाइल और फोल्डर का मैनेजमेंट क्या है, फाइल को कैसे बनाते हैं, फोल्डर को कैसे बनाते हैं, मेन फोल्डर क्या है, डायरेक्टरी क्या है, सब फोल्डर्स क्या है, फाइल के एक्सटेंशन से क्या मतलब है। हर फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, जैसे नोटपैड की फाइल होती है तो .txt होता है, वर्ड की फाइल .doc होती है, इसी एक्सेल की फाइल .xls होता है। इस तरह हर फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है जिससे उसको पहचाना जाता है। तो एक्सटेंशन नेम को आप ऐसे बोल सकते हैं कि वह एक टाइटल की तरह काम करता है। वैसे मैंने बोला रमेश पांडे, तो रमेश क्या व्यक्ति का नाम हो गया, पांडे क्या होगा, इसका टाइटल हो गया। उसी तरह कंप्यूटर में जितनी भी फाइलें होती हैं, हर फाइल का एक्सटेंशन नेम होता है, उस एक्सटेंशन नेम से वो पहचाना जाता है। जैसे एक्सटेंशन नेम मैं आपको यहीं पर दिखा दूं, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देखें तो यहाँ पर लिखा है CCC revision.pdf। तो CCC रिवीजन क्या है, इस फाइल का नाम है, और .pdf जो है इसका एक्सटेंशन नेम। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, कॉपी पर नोट करिए फटाफट। पीडीएफ का मतलब होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। आज से पढ़ाई आप लोग की स्टार्ट है, जो चीजें पढ़ने में अच्छी लग रही हैं, समझ में आ रही हैं, ठीक, रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध रहेगी, रिकॉर्डिंग आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा ग्रुप में, आप उस चीज को देखें, पढ़ें। ऑनलाइन पढ़ने का यही तो बेनिफिट है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार रिकॉर्डिंग को प्ले करके चलते रहे। उस रिकॉर्डिंग को तब तक आप सुने, दो बार, चार बार, छह बार, जब तक आपको सारी चीजें क्लियर ना हो जाए, जो चीज उसमें अच्छी लगे उन चीजों को नोट भी करें। जैसे अभी नोट करने की चीज मिली है क्या, पीडीएफ यानी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो कॉपी पेन लेकर बैठे, पानी की एक ठंडी बोतल भी लिए रखें, गर्मी का दिन है, थोड़ा पानी पीना भी जरूरी रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको ये जानना है कितने प्रकार के एक्सटेंशन होते हैं ना, किस प्रकार के एक्सटेंशन का क्या रोल है। एक्सटेंशन जानने का मेन उद्देश्य ये होता है कि हमको ये पता चल जाएगा कि किस फाइल को किस सॉफ्टवेयर पर ओपन करना है। किस फाइल को किस सॉफ्टवेयर पर ओपन करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग क्या होती है, ये सब चीजों के बारे में आप देखें। लेसन 3 में है वर्ड प्रोसेसिंग। तो वर्ड प्रोसेसिंग की बेसिक चीजें, वर्ड का मतलब तो शब्द, प्रोसेसिंग का मतलब उसको प्रोसेस करना, यानी कोई शब्द लिखा है, किसी को छोटा कर देना, किसी को बड़ा कर देना, किसी को बोल्ड कर देना, किसी को इटैलिक कर देना, किसी का रंग बदल देना ना, ये सब चीजें आती है वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत। ये सारी चीजें हमारी वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत आती हैं। तो अभी हम लोग को एक वर्ड प्रोसेसर का पैकेज पढ़ना है। पहले इस पैकेज में एमएस ऑफिस को हम लोग पढ़ते थे, एमएस ऑफिस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब इस पैकेज का नाम बदल गया है, एक नया पैकेज, एक नया सॉफ्टवेयर आ गया है, उसका नाम है लिब्रे ऑफिस। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोग पढ़े भी हों, आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे लिब्रे ऑफिस तो बहुत कम ट्यूटोरियल आपको मिलेंगे, बट डोंट वरी, मैं आपको लिब्रे ऑफिस पूरा पढ़ाऊंगा, अच्छे से पढ़ाऊंगा, जिससे आप लिब्रे ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करने के साथ साथ लिब्रे ऑफिस पे काम करना भी सीख जाएं। तो एमएस ऑफिस और लिब्रे ऑफिस, ये वर्ड प्रोसेसर दो सॉफ्टवेयर हैं। ऐसे करके बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। सिम्फोनी एक सॉफ्टवेयर होता है, वर्ड प्रोसेसिंग के इस्तेमाल होता है। लिब्रे ऑफिस होता है, एमएस ऑफिस है, उसके ढेर सारे वर्जन्स हैं, और एक ओपन ऑफिस करके सॉफ्टवेयर है। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार क्या किया है कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को बढ़ावा देने के लिए, यानी जो सॉफ्टवेयर फ्री में आ रहे हैं, भाई एमएस ऑफिस तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा तब वो चलेगा। ऐसे तो लोग फ्री में कंप्यूटर में चला लेते हैं, लेकिन उसका रूल ये है कि आप उस सॉफ्टवेयर को परचेज करें, परचेज करके कंप्यूटर इंस्टॉल करें, फिर चलाएं। तो कुछ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको बनाने वाले ने बनाकर नेट पर फ्री ऑफ कॉस्ट पब्लिश कर दिया, तो मेरा क्या कहलाता है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के बारे में आपको जानकारी दे दी जाएगी कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है। लेसन 3 में हम लोग को पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें सबसे पहली चीज है वर्ड प्रोसेसिंग का बेसिक जानकारी, वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, टाइटल बार क्या है,
मेनू बार क्या है, टूल बार क्या है, स्लाइड बार क्या है, ये सब चीजों के बारे में जानकारी, किसी नए डॉक्यूमेंट को बनाया कैसे जाता है, पुराने बनाए गए डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करना है, क्लोज कैसे करना है, सेव कैसे करना है, सेव एज कैसे करना है, उन सॉफ्टवेयर में हेल्प कैसे लेना है, पेज का सेटअप कैसे करना है, प्रिंट का प्रीव्यू कैसे देखना है, इन सब चीजों के बारे में, पीडीएफ की फाइलों को बनाते कैसे हैं, उसको सेव कैसे करते हैं, उसको कहीं पर अटैच करके भेजते कैसे हैं, अगर छापना है तो उसका प्रिंट प्रीव्यू कैसे आएगा, पेज के सेटअप को कैसे करते हैं, डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर घोल कर पी जाना, नहीं, हमें सिर्फ उन टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान से देखना है जिनका जरूरत हमको ट्रिपल सी की एग्जामिनेशन में पड़ेगा, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे आते हैं। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं शॉर्टकट कीज से, कि पेज सेटअप की शॉर्टकट की क्या होती है, प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, पीडीएफ फाइल को बनाते कैसे हैं, उसके स्टेप्स को बताएं, इन सब चीजों के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट अब हम लोगों को देखना है टेक्स्ट क्रिएशन और मैनिपुलेशन, यानी किसी भी टेक्स्ट को बनाना और बनाने के बाद मैनिपुलेट करने का मतलब उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ एडिटिंग करना। मैनिपुलेशन का मतलब होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना और उसमें कुछ एडिटिंग करना। तो डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करना है, टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है, टेक्स्ट को सेलेक्ट कैसे करना है, कट कॉपी पेस्ट क्या होता है, फॉन्ट क्या है, फॉन्ट का कलर क्या होता है, स्टाइल क्या है, साइज का सिलेक्शन कैसे करते हैं, टेक्स्ट का अलाइनमेंट कैसे करते हैं, रीडू और अंडू क्या होता है, ऑटो करेक्ट और स्पेलिंग ग्रामर का क्या मतलब है, फाइंड और रिप्लेस का क्या मतलब है, पैराग्राफ आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, बुलेट एंड नंबरिंग क्या है, केस चेंज करने से क्या लेना देना है, हेडर फुटर क्या होता है, टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं, बनाते कैसे हैं, सेल में कैसे काम करते हैं, सेल का अलाइनमेंट कैसे करते हैं, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, रो कॉलम को आपस में मर्ज कैसे करेंगे, स्प्लिट उनको कैसे करेंगे, अलग कैसे करेंगे। तो ये सब चीजों के बारे में इस लेसन थर्ड में हम लोग को पढ़ना है। लेसन थर्ड के बाद कुछ शॉर्टकट की है, मेल मर्ज इसमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बॉर्डर है, शेडिंग है, इन सब चीजों के बारे में समझना ना, मेल मर्ज क्या होता है, इसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, सब चीजों के बारे में जानकारी। फिर अगली चीज है सेपरेट सीट। सेपरेट सीट मतलब एक एक्सेल हो सकता है, आप लोग जानते होंगे एक्सेल की तरह का ही सॉफ्टवेयर लिब्रे ऑफिस का है, राइट, कैल्क, और उसके अंतर्गत हम लोग को पढ़ना है सेपरेट सीट होता क्या है, क्रिएट कैसे करते हैं, सेल के एड्रेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रो और कॉलम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डाटा की एंट्री कैसे करते हैं, पेज का सेटअप कैसे करते हैं, प्रिंट कैसे करते हैं, सेव कैसे करते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी। डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करेंगे, क्लोज कैसे करेंगे, मॉडिफाई कैसे करेंगे, एडिट कैसे करेंगे, सेल की फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, कट कॉपी पेस्ट का क्या मतलब है, सेल की हाइट को कैसे चेंज करेंगे, रो को डिलीट कैसे करेंगे, ऑटोफिल क्या होता है, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का क्या मतलब है, फ्रीज पैंस का क्या मतलब है, फार्मूला फंक्शन का इस्तेमाल कैसे करना है, एडिशन के लिए कौन सा फार्मूला है, सब्सट्रैक्शन के कौन सा फार्मूला है, एडिशन मतलब जोड़, सब्सट्रैक्शन मतलब घटाना, मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा फार्मूला है, और डिवीजन के लिए कौन सा, यानी जो घटाना गुणा भाग के लिए कौन कौन से फार्मूले हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं, फंक्शंस क्या होते हैं, ऑटो सम क्या है, सम क्या है, काउंट क्या है, मैक्स क्या है, मिन क्या है, एवरेज क्या है, चार्ट में बार चार्ट, पाई चार्ट, लाइन चार्ट क्या है, उसकी समरी क्या है, क्वेश्चंस कैसे आते हैं, इन सब चीजों के बारे में। और उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको देखना है प्रेजेंटेशन के बारे में, प्रेजेंटेशन को बनाते कैसे हैं, प्रेजेंटेशन के में टेम्पलेट क्या होता है, ब्लैंक प्रेजेंटेशन क्या होता है, प्रेजेंटेशन को इंसर्ट कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन में, टेक्स्ट की एडिटिंग कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, सेव कैसे करेंगे ना, क्लिप आर्ट क्या होता है, प्रेजेंटेशन को रिसाइज कैसे किया जाता है, किसी ऑब्जेक्ट को इंसर्ट कैसे किया जाता है ना, मास्टर स्लाइड को कैसे क्रिएट करते हैं, सेटअप कैसे करते हैं, स्लाइड शो क्या है, ठीक, और तमाम चीजें हैं इसमें। लेसन 6 जो अपना होगा वो है इंट्रोडक्शन टू द इंटरनेट एंड www। तो दूसरी चीज आप कॉपी में नोट कर लें, www का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, इंटरनेट का परिचय आपको बताना है, और वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। उसमें सबसे पहली चीज होती है आपका इंट्रोडक्शन मतलब परिचय, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य, और 6.2 पर आप देखेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क की बेसिक चीजें क्या है, लैन क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है, नेटवर्क की टोपोलॉजी कितनी होती है, आप लोग बहुत पढ़े भी होंगे, जो किताब मैंने आपको दिया है उस किताब में आप देखेंगे टोपोलॉजीज का भी लेसन है,
स्टार टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी, ये सब टोपोलॉजी के बारे में आपको अध्ययन करना है। इंटरनेट क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं इंटरनेट की, किसी वेबसाइट के एड्रेस और यूआरएल क्या होते हैं, आईपी एड्रेस क्या होता है, आईएसपी क्या होते हैं। नोट करें, आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी एक ऐसी कंपनी, एक ऐसी संस्था जो हमें इंटरनेट चलाने की सुविधा देती है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होती है। जैसे स्मार्टफोन है ना, तो आपने समझिए एमआई का स्मार्टफोन ले लिया, उसमें सिम किसका लगाया, एयरटेल का, तो एयरटेल एक सर्विस प्रोवाइडर हो गया इंटरनेट का, उससे आप नेट चलाते हैं ना। तो जितनी भी कंपनियां हैं जो इंटरनेट उपलब्ध कराती हैं उनके बारे में समझना है, उनका रोल क्या होता है। इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स, नियमों का समूह। जो इंटरनेट चलाते हैं लोग ना, उसके भी कुछ नियम्स हैं, साइबर का लॉ बनाया गया है, कानून बनाया गया है, वो उसके रूल्स क्या उनके बारे में जानकारी। मोड्स ऑफ कनेक्टिंग इंटरनेट, इंटरनेट को कनेक्ट करने के कितने तरीके हैं। हॉटस्पॉट खूब आप लोग चलाते हैं, डाटा खत्म रहता है तो हॉटस्पॉट से दूसरे का डाटा कनेक्ट कर लेते हैं। वाईफाई क्या होता है, लैन का केबल क्या होता है, ब्रॉडबैंड क्या होता है, यूएसबी थ्रेडिंग की टेक्निक क्या है। अक्सर आप लोग देखते होंगे कि वाईफाई जहां पर नहीं होता है तो आप मोबाइल का केबल कंप्यूटर में जोड़ के कंप्यूटर में इंटरनेट चलाते हैं। तो ये सब टेक्निक के बारे में, मैक्सिमम टेक्नोलॉजी तो आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को बताना है। प्रैक्टिकल मजबूत है, थियरी कमजोर है, उसको बताना है। थियरी मजबूत है तो प्रैक्टिकल बता के उसको कंप्लीट करना है। पॉपुलर वेब ब्राउजर कौन कौन से हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, माइक्रोसॉफ्ट का एज ब्राउजर हो गया, क्रोम हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ओपेरा, एटीसी ब्राउजर के बारे में बताना है। ठीक, एक्सप्लोरिंग इंटरनेट, इंटरनेट पे सर्फिंग कैसे करना है। पॉपुलर सर्च इंजन कौन कौन से हैं, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है, बिंग एक सर्च इंजन है ना। इंटरनेट पे किसी चीज को सर्च कैसे करना है, वेब पेज को डाउनलोड कैसे करना है, वेब पेज की प्रिंटिंग कैसे की जाती है, समरी, इन सब चीजों के बारे में जानकारी। अगला लेसन है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स सर्विसेज। लेसन 7 हम लोगों का है ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विसेज। ठीक है, ईमेल क्या होता है, ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल को ओपन कैसे करते हैं, मेल बॉक्स में इनबॉक्स और आउटबॉक्स का क्या मतलब होता है, मेल को बनाकर भेजते कैसे हैं, किसी मेल का जवाब कैसे देते हैं, मेल को फॉरवर्ड कैसे करते हैं, मेल को सर्च कैसे करते हैं, मेल में किसी फाइल को अटैच कैसे करते हैं, ईमेल में सिग्नेचर को कैसे लगाते हैं। सोशल नेटवर्किंग और ई कॉमर्स क्या होता है, फेसबुक क्या है, ट्विटर क्या है, लिंक्डइन क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, इंस्टेंट मैसेजिंग के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं, टेलीग्राम क्या होते हैं, इन सब चीजों के बारे में जानकारी। ब्लॉग्स क्या होते हैं, ब्लॉग के बारे में परिचय, बेसिक ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स क्या है। ठीक, ऐसे तमाम चीज इसमें दे रखा है। रेलवे की रिजर्वेशन सिस्टम है, पासपोर्ट है, ई हॉस्पिटल है ना, इन सब चीजों के बारे में जानकारी। एक्सेसिंग ई गवर्नमेंट सर्विसेज ऑन मोबाइल यूजिंग उमंग ऐप। आप भी आज हम बता दे रहे हैं आपको, अपने प्ले स्टोर में जाएं, उमंग ऐप को सर्च करें। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया एक ऐप्स है, इसमें आपको गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज के बारे में जानकारी यहाँ से मिल जाएगी। डिजिटल लॉकर क्या है, डिजिटल लॉकर बहुत ही यूजफुल चीज है। मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं, आप लोग गाड़ी भी चलाते हैं तो ओरिजिनल पासपोर्ट लेकर चलना, सॉरी ओरिजिनल डीएल लेकर जाना होता है ना, आरसी लेके जाना होता है गाड़ी का। तो कई बार इस पेपरों को खोने का डर रहता है, तो कुछ स्टेट ने इसको यहाँ तक वरीयता दे दी है कि आप ओरिजिनल पेपर मत लीजिए, आप सारे जो है दस्तावेज को डिजिटल लॉकर पे अपलोड कर दीजिए, और जहां पर वेरिफिकेशन करना होगा वो लॉकर को ओपन करके वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो डिजिटल लॉकर मतलब एक ऐसा लॉकर जहां पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली सिक्योर करते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि डिजिटल लॉकर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है, यानी यहाँ पर सुरक्षा को लेकर हम लोग थोड़ा सा निश्चिंत हो सकते हैं, क्योंकि उस डॉक्यूमेंट का कोई भी मिसयूज नहीं कर सकता है। तो अपने सारे इंपॉर्टेंट पेपर जैसे अपने सर्टिफिकेट्स हो गए उसमें अपलोड कर सकते हैं, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, डीएल, सब कुछ उसमें स्टोर कर सकते हैं। खेती बाड़ी की खतौनी वो भी उसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इससे फायदा ये मिलता है, कई बार हमको वो पेपर लेकर जाना नहीं होता, कहीं पे हम अचानक जाते हैं काम करवाने, तो अगर किसी गवर्नमेंट के ऑफिस में जा रहे हैं और लॉकर में मेरा डॉक्यूमेंट सिक्योर है, तो वहीं से वेरीफाई हो जाएगा, आपको डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट और हार्ड कॉपी देने में इसका झंझट नहीं रहे। तो काफी अच्छी चीजें हैं, जिस दिन डिजिटल लॉकर पढ़ाएंगे उस दिन डिटेल में आपको समझ में आ जाएगा। और लेसन 8 है आपका डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशन। फाइनेंशियल टूल्स क्या हैं, एप्लीकेशंस उनके क्या हैं ना, जैसे ओटीपी क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड, क्यूआर, क्विक रिस्पांस कोड क्या होता है, नोट करते जाएं कॉपी पर। ओटीपी का मतलब होता है वन टाइम पासवर्ड,
QR का मतलब होता है क्विक रिस्पांस कोड। यूपीआई क्या है? यूपीआई का मतलब होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। फिर से नोट करें, OTP मीन्स वन टाइम पासवर्ड। अगला चीज नोट करना है QR। QR का मतलब होता है क्विक रिस्पांस। नोट हो गया? स्पेलिंग गलत मत लिखिएगा, QUICKRESPONSE, क्विक रिस्पांस। यूपीआई क्या होता है? यूपीआई का फुल फॉर्म लिखिए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर सब कुछ तो यहाँ पे दे रखा है, इसका प्रिंट आउट अच्छी दे देंगे तो हमारा काम चल जाएगा ना। तो प्रिंट आउट में बहुत सारी चीजें होती हैं। किताब की चीज किताब के पन्नों के भीतर ही रह जाती है। याद वो चीजें होती हैं जब आप अपना नोट्स बनाते हैं, एग्जाम टाइम में समय कम होता है, पढ़ना ज्यादा होता है। तो किताब में जो चीज लिखी है उसको पढ़ना है, समझना है, उसमें जो चीजें मेन महत्वपूर्ण है उसको अपना नोट्स भी बनाना है। अपने नोट्स का एक अलग महत्व होता है। जब आप किसी चीज को मैं बोल रहा हूँ आप लिख रहे हैं ना, तो एक कान से आप सुन रहे हैं, दिमाग में प्रोसेस हो रहा है, हाथ से लिख रहे हैं, यानी वो चीजें एक बार सर्कुलेट हो रही हैं आपके माइंड में। तो दोबारा जब एग्जामिनेशन टाइम पर सिर्फ एक बार उसको देख भी लेंगे तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ये फायदा है किताब और नोट से पढ़ने में। नेक्स्ट चीज यूपीआई आपको लिखना है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूनिफाइड की स्पेलिंग लिखिए UNIFIED। टेस्ट भी लूंगा, परेशान मत हो। ऐसा नहीं कि सर जी देख नहीं रहे हैं, कोचिंग में हम घर पे हैं नहीं लिखेंगे, लिखिए उसको। UNIFIED, यूनिफाइड पेमेंट, PAYMENT पेमेंट, इंटरफेस INTERFACE। ठीक है, यूपीआई का फुल फॉर्म हो गया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अगला चीज लिखिए AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। स्पेलिंग लिखिए AADHAAR, आधार इनेबल्ड ENABLED, इनेबल्ड पेमेंट PAYMENT पेमेंट सिस्टम SYSTEM, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट चीज है USSD। आप अक्सर मोबाइल चलाते हैं ना, तो आप कोड डायल करते हैं बैलेंस देखने के लिए, *123#। क्या है ये? यही USSD कोड है। समझ आया? अक्सर चेक करते हैं ना, डाटा चेक करने के लिए फला नंबर डायल करें ना, स्टार और हैश लगा के, और बैलेंस चेक करने के लिए नंबर चेक करते हैं, यही यूएसडीडी कोड है। तो यूएसडीडी का मतलब होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विसेज डाटा। स्पेलिंग नोट करें UNSTRUCTURED, अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री SUPPLEMENTARY। फिर से सुनिए SUPPLEMENTARY, सर्विस SERVICE, डाटा DATA। समझा? अगला चीज कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। क्रेडिट डेबिट कार्ड आप लोग जानते हैं, जो एटीएम कार्ड होता है एक प्रकार का डेबिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड का मतलब होता है कि अगर कुछ बैंक हम लोगों को सुविधा देती है कि आपके खाते में पैसा नहीं है तो हम आपको कार्ड दे रहे हैं, आप इतने पैसे तक निकाल सकते हैं, क्रेडिट कार्ड होता है। उसके लिए आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड मजबूत होना चाहिए, उन्हीं लोगों को क्रेडिट कार्ड की सुविधा मिलती है। ई वॉलेट क्या है? वॉलेट तो सब लोग जानते हैं, पर्स या बटुआ। ई वॉलेट क्या है? इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट, एक वर्चुअल वॉलेट ई वॉलेट कहलाता है। POS, पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑफ सेल। उसके बाद आपको नेफ्ट के बारे में जानना है ना, इंटरनेट बैंकिंग क्या होती है, इंटरनेट बैंकिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, वो चीजों के बारे में। तो इंटरनेट बैंकिंग में सबसे पहली चीज आपको ये जानना है, टर्म एक इस्तेमाल होता है नेफ्ट। कई बार लोगों को बात करते आपने सुना होगा कि मेरे खाते में नेफ्ट करा दीजिए। तो नेफ्ट का मतलब होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नोट करिए कॉपी पर, NEFT, नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। नोट हो गया? नेक्स्ट नोट करिए RTGS,
RTGS, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ये कहलाता है आपका RTGS। अगली चीज है IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, IMPS। ये जितने भी ऐप्स चलते हैं ना, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम, ये सारी इस्तेमाल करते हैं IMPS टेक्निक का। इमीडिएट का मतलब होता है तुरंत, पेमेंट सिस्टम। आप गूगल पे, फोन पे से पैसा ट्रांसफर किए होंगे, आप लोग जानते होंगे, तुरंत 1 सेकंड लगता है, आपके खाते से पैसा डेबिट हो जाता है और जिसको भेजते हैं उसके खाते में पहुंच जाता है। यानी जो फंड का ट्रांसफर हो रहा है ना, वो इमीडिएट हो रहा है, तुरंत हो रहा है। तो ऐसी टेक्निक हमारी कहलाती है इमीडिएट पेमेंट सिस्टम। ऑनलाइन बिल पेमेंट, किसी भी बिल का ऑनलाइन पेमेंट कैसे करते हैं, जैसे बिजली का बिल हो गया, उसका भुगतान ऑनलाइन कैसे करेंगे, टेलीफोन हो गया, मोबाइल का बिल हो गया ना, ब्रॉडबैंड का बिल हो गया, इन सबको ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है, वो सब चीज समझना है। समरी इसके बारे में जानना है, कुछ मॉडल होंगे, लास्ट में क्वेश्चन आंसर होगा। उसके बाद लेसन 9, लेसन 9 क्या है वो चीज समझे आप लोग। लेसन 9 में सबसे पहले तुम्हें जानना फ्यूचर स्किल्स। फ्यूचर स्किल्स क्या वो चीज होती है जो टेक्निक नियर फ्यूचर में इंप्लीमेंट हो रही है, हुई है, ऐसी टेक्निक, ऐसी तकनीक जो निकट भविष्य में हो चुकी है या आने वाली है, यानी अभी कुछ ही दिनों में आ चुकी है या आने वाली है, तो फ्यूचर स्किल्स के अंतर्गत रखा जाता है। इसमें आपको जानना है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होते हैं, बिग डाटा एनालिटिक्स क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, वर्चुअल रियलिटी क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, सोशल एंड मोबाइल क्या है, बैक चेन टेक्नोलॉजीज क्या है, 3D प्रिंटिंग, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग क्या है, रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन क्या है, साइबर सिक्योरिटी में आपको इसकी जरूरत क्या है, पीसी को कैसे सिक्योर रखते हैं और स्मार्टफोन को कैसे सिक्योर रखते हैं, क्योंकि आजकल हैकर बहुत हैक कर रहे हैं। तो हैकर से अपने डाटा को बचाने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो यह चीज भी आपको ट्रिपल सी के अंदर पढ़ाया जाएगा। क्लियर है? जी सर, क्लियर। आपको अगर कुछ बोलने की इच्छा हो रही है, कुछ पूछने की इच्छा हो रही है, तो आपका मुंह बंद नहीं किए हैं। आप इस एप्स में सबसे ऊपर देखेंगे ना, तो एक माइक्रोफोन का सिंबल है, उस पर क्लिक करें और जो कुछ पूछना है पूछें। ठीक है? जैसे कुछ भी नहीं समझ आ रहा है तो पूछें। हाँ बोलो भैया, कुछ बोल रहे हो कुछ? कुछ सर बताओ क्या पूछ रहे हो? शांत हो गए, बोले पूछने के लिए तो बंद कर देना। चलो ठीक, जब याद आएगा कुछ तो पूछ लेंगे। ट्राई करके सब देख रहे थे कि काम करता है एप्स की फर्जी एप्स जो सर पढ़ा रहे हैं। हाँ। तो ये रहा ट्रिपल सी का सिलेबस है ना। आज शुरुआत था, चलिए आज श्री गणेश हो गया, राम जी का नाम लेके आज काम हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं ना। भगवान ही चाहेंगे जल्दी कोरोना खत्म होगा, तुम लोग को पढ़ा के जल्दी से तुम लोग को एग्जाम करवा देंगे, एक सर्टिफिकेट तुम लोग को मिल जाएगा ना। घर पे प्रैक्टिकल करना है, हाँ पहले बता दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सर प्रैक्टिकल नहीं होगा, कैसे होगा, उसका भी तरीका है अपने पास। आप कंप्यूटर को नेट से जोड़ लेंगे, नेट से जोड़ने के बाद आप यहाँ पर ब्राउजर में आ जाएंगे और लिखेंगे एनीडेस्क। एनीडेस्क क्या है? रिमोट कंप्यूटिंग का सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले ये समझो कि सर रिमोट कंप्यूटिंग क्या होता है। रिमोट कंप्यूटिंग का मतलब होता है दूर से रखे किसी कंप्यूटर को चलाने के लिए बनाई गई टेक्निक। आपका कंप्यूटर आपके घर है, मेरा कंप्यूटर मेरे घर है। आपको कुछ दिक्कत हुई तो आपने अपने कंप्यूटर इंस्टॉल कर लिया, इंस्टॉल करने के बाद उसकी आईडी मुझसे शेयर की, मैंने आपके कंप्यूटर को कनेक्ट कर लिया। अब यहीं से आपके कंप्यूटर को ऑपरेट करेंगे और घर पे आप बैठ के उसको देखेंगे। ठीक है? तो ये टेक्निक हमारी कहलाती है एनीडेस्क। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, टीम वीवर है, एनीडेस्क है ना, टीम वीवर की सपोर्ट भी है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे, फ्री में सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे एनीडेस्क का। पैसा खर्च करने वाला काम नहीं है, पैसा वहीं खर्च करना है जहाँ जरूरत है, किताब कॉपी पेन पेंसिल और गुरु जी की फीस में। बाकी सॉफ्टवेयर में पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ डाउनलोड बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से कुछ खुल जाएगा।
तो यहाँ पे परेशान मत होइए, यहाँ डाउनलोड नाउ लिखा है, इस पे क्लिक कर देंगे, डाउनलोड हो जाएगा और ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप यहाँ पे एक्सेल लिखा है, इस पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद ये आपसे परमिशन पूछेगा इंस्टॉल करने पर, आपको यहाँ परमिशन देनी होगी कि कंप्यूटर हमारे साथ, ये सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर इंस्टॉल हो जाए, और आप यस करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, धीरे धीरे ये कंप्यूटर आपके, ये सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाएगा। जब ये इंस्टॉल होगा तो कुछ इस तरीके से ओपन होगा और यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन आएगा इंस्टॉल करने का। इंस्टॉल होने के बाद आपके कंप्यूटर में यहाँ पे देखिए कॉर्नर में दिख रहा है, बीच में ले आए, कुछ इस तरीके का आइकन आपको बन के आ जाएगा, दिख रहा है। प्रैक्टिकल की समस्या दूर करने के क्वेश्चन हम बता रहे हैं, जिसको क्वेश्चन नहीं पूछना है माइक्रोफोन बंद कर दीजिए ना। एस्केप से अब हम जो है देखिए यहाँ पर, जब इसको डबल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, लेकिन इससे कनेक्ट होने के लिए इंटरनेट जरूरी है। और ये आपकी आईडी है, जैसे मेरी आईडी यहाँ पे दिख रही है ना 282808712, ऐसे आपके कंप्यूटर की कुछ और आईडी होगी। आप उस आईडी को मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो आपका कंप्यूटर यहाँ से हम कनेक्ट कर देंगे, वो कनेक्ट करके जो भी हेल्प करना है, सपोर्ट करना है, सपोर्ट करेंगे। ध्यान रहे, कोचिंग बंद हुई है ना, पढ़ाई बंद करने के लिए नहीं बोला गया, इसलिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें, ज्यादा घूमे टहले में, कोरोना बहुत तेज दौड़ रहा है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास यहाँ पर समाप्त हो रही है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज की क्लास अटेंड किए, अपने जीवन का कीमती समय निकाल के पढ़ाई किए, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। आगे भी आप लोग पढ़ाई करते रहिएगा, ऑनलाइन आते रहिए, ठीक है। कल दोपहर में 2 बजे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।